नमस्कार, डॉक्टर मनीष बंसल। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अपने जीवन में लोग मिलते रहते हैं, लेकिन कभी कभार किसी ऐसे इंसान से अपना मिलना होता है कि वो अपने पर छाप छोड़ के जाता है। वैसे मुझे लगता है कि हर इंसान समंदर है, कितना उसके अंदर है। ऐसे ही एक इंसान से मुलाकात कल मेरी हुई जब मैं BAPS, जो स्वामी नारायण संप्रदाय का शाहीबाग अहमदाबाद में ऑफिस है, वहाँ पे स्वामी ब्रह्म विहारी जी से मिलने के लिए गया था। प्री प्लान की अगर बात करते हैं तो केवल 5 या 6 मिनट की मुलाकात का उन्होंने वक्त मुझे दिया था, लेकिन उनसे मिलने के बाद और विशेष रूप से उनकी बातों ने, सच कहूँ तो मेरे दिमाग के तार हिला दिए, या अगर ऐसा बोला जाए कि मेरे दिल के तार छेड़ दिए तो भी गलत नहीं होगा। कई बार हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें ज्ञान है, हमें प्रशासन का ज्ञान है, हमें धर्म का ज्ञान है, हमें अध्यात्म का ज्ञान है, लेकिन स्वामी जी से मिलके मुझे ऐसे लगा कि अभी जस्ट शुरुआत है और सीखने का बहुत बाकी है। जैसे अरस्तु ने एक बार ये बोला था कि जिस दिन इंसान को ये लगने लगे कि उसको कुछ नहीं आता है, तो समझो कि उसका सीखने का वो फेज शुरू हो गया। शायद कुछ ऐसा ही मुझे कल एहसास हुआ। स्वामी जो ब्रह्म विहारी जी है, उनकी 3-4 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मीन्स की बहुत ज़्यादा अच्छी। तो पहली चीज़ कि वो भागे हुए साधु नहीं थे, वो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि भोगे हुए साधु थे, जो जीवन को बहुत करीब से देख चुके हैं और हर इंसान के मन में जीवन को लेकर या जीवन में कुछ पाने की इच्छा को लेकर, जैसे पद, पैसा, प्रतिष्ठा, इज्जत, यश, लोग मुझे जाने, पहचाने, सम्मान करे, ये जनरली इच्छाएं रहती है। स्वामी जी यूके में जिनका जन्म हुआ, यूके की जिनकी नागरिकता थी, एंड एकेडमिक्स की बात करें तो वो मुझे ये बता रहे थे कि वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम के हिसाब से 12 विषयों में इन 12 सब्जेक्ट ही स्कोर्ड A+, मीन्स कि अगर 5 से ज़्यादा विषय में किसी स्टूडेंट ने A+ स्कोर गेन किया है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन उन्होंने 12 विषयों में A+ ग्रेड हासिल किया, एंड इसी की वजह से यूके की हर एक यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफर दिया आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, जिसमें ऑक्सफोर्ड भी शामिल है, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी शामिल है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड को चुना, वहाँ पर MBA का अभ्यास किया। उसके बाद उन्हें लगा कि जीवन में कुछ और करना है, कुछ और भी पाना है। भारत आए, यहाँ पर स्वामी नारायण संप्रदाय के जो प्रमुख स्वामी, उनके संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए और युवा अवस्था में लगभग 18-20 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और आज BAPS जो संस्था है, जो स्वामीनारायण संस्था है, उसमें बहुत ऊंचे मुकाम पर है। अपने बाल्यकाल में, अपने स्टूडेंटशिप के दौरान केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने टाइम ट्रेवल का सिद्धांत दिया था। मीन्स कि वो इतने जाने माने फिजिसिस्ट बचपन से थे, ऐसा बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट। दूसरा जो मुझे उनकी खास बात ये लगी कि हमेशा नया सीखना चाहते थे, हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ, नए ज़माने के साथ रहना चाह रहे थे। जनरली ऐसा होता है कि इतने हाई लेवल पर आदमी पहुंचने के बाद सीखना बंद कर देता है, लेकिन मुझ जैसे इंसान से जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी भी फील्ड का बहुत ज़्यादा नहीं है, कल जब उनसे बातें हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे भी कुछ सीखना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो ओशो रजनीश, उसकी बात जब मैंने छेड़ी तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई और हम दोनों के बीच ओशो को लेकर लंबी बात हुई। वो अपना आईपैड इस प्रकार से यूज कर रहे थे कि आज का युवा भी शर्मा जाए। मीन्स कि इतनी एफिशिएंसी के साथ, तो किस प्रकार से ज़माने के साथ चलते हैं। हमेशा नए सीखने की जो ललक है, जो धगस, जो चीज़ है, वो उनमें दिख रही थी। एंड तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास चीज़ जिसने मुझे प्रभावित किया वो था कि जर्रा सा भी अभिमान नहीं था उनमें। मुझसे भी वो उतना ही प्यार से मिले जितना प्यार से वहाँ पर लगभग 8-10 बच्चे आए हुए थे जिनकी उम्र 7-8-9 साल की होगी, उनसे भी उतना ही प्यार से मिले। अपना जो साधुओं का जो मंडल था, जो उनका मैनेजमेंट की टीम थी, उनसे भी उतना ही प्यार से मिले। और हर एक बात में ये झलक रहा था कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई ईगो नहीं है। गुरु से ज़्यादा वो मुझे अभी भी एक विद्यार्थी बोल सकते हैं, या एक
शिष्य बोल सकते हैं, एक सीकर बोल सकते हैं, उस प्रकार के लगे। तो ये 3-4 बातें मुझे उनकी एकदम खास लगी। दोस्तों शायद ये उनकी इंटेलिजेंस है, जो ऐसा व्यवहार, ऐसा कैरेक्टर उनमें डेवलप हुआ है। और यहाँ पे इंटेलेक्ट से कंफ्यूज मत होना, उन्होंने ही मुझे समझाया था और मुझे भी थोड़ी समझ थी पहले की कि इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इंटेलिजेंट होना बहुत बड़ी बात है। इंटेलेक्ट इज जस्ट वी कैन से कि जिम्नास्टिक ऑफ न्यूरॉन्स, वहाँ पे आपका दिमाग या आपके विचार इधर उधर दौड़ते हैं, मीन्स कि आप इंटेलेक्चुअल हो। लेकिन एक उनको दिशा आप किस प्रकार से दे पाते हो, क्या वो आपकी कॉन्शियसनेस के अनुसार दौड़ रहे हैं, तब आपकी इंटेलिजेंस आती है। और वो यही स्वामी ब्रह्म विहारी जी ने मुझे समझाया। और हम दोनों की इतनी फ्रीक्वेंसी मैच हुई कि जो 5 मिनट का उन्होंने मुझे वक्त दिया था, वो पता नहीं कब 1.5 घंटे में बदल गया। हम दोनों 1.5 घंटे साथ में बैठे, उसमें लगभग 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट ओशो यानी कि रजनीश के बारे में चर्चा हुई। मुक्त मन से चर्चा कर रहे थे, मजा आ गया। यही वो स्वामी ब्रह्म विहारी जी है जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि अपने जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट है, उनको इतना मोटिवेट, इतना इंस्पायर कर दिया था कि कलाम साहब ने प्रमुख स्वामी जी के लिए ट्रांसीडेंस नाम की बुक लिखी थी। यही वो ब्रह्म विहारी स्वामी जी हैं जिनको कलाम साहब ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंटशिप, जब वो देश के राष्ट्रपति थे, तब राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में कम से कम 10-12 बार बुलाकर धर्म, देश, अध्यात्म के ऊपर इन स्वामी जी से चर्चा की थी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने मुझे लास्ट में ये बोला कि तुम केवल एक प्रशासक नहीं हो, तुम्हारे अंदर मुझे एक कवि भी दिखता है, एक सीकर भी दिखता है, एक ऐसा विद्यार्थी दिखता है जो जीवन भर सीखना चाहता है। तो तुम मुझसे मिलते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो उनके शब्द थे, उन्होंने मेरी आंखों में आंसू ला दिए कि इतना बड़ा इंसान जो इस लेवल पर है और मुझ जैसे नो सीखिए के लिए, या जिसने अभी जीवन जीना शुरू किया है, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल मीन्स कि वो कर रहे हैं। जितने भी आप अक्षरधाम के बड़े बड़े मंदिर देखते हो, भले ही वो दिल्ली का मंदिर है कि गांधीनगर का मंदिर है, जो विदेशों में इतने अक्षरधाम के ग्रांड टेम्पल्स है, जो उनमें म्यूजिक एंड जो लाइट एंड साउंड शो होता है, वो सब इन्हीं स्वामी जी ने डिजाइन किया हुआ है। अद्भुत इंसान, मीन्स कि वो मुझे एक किसी गुरु से ज़्यादा एक ऐसे गर्व से भरे हुए इंसान लगे, एक इंटेलेक्चुअल से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट लगे, एक इंसान से कहीं ज़्यादा ऐसा लगा कि एक इंडियन है। एंड जिस प्रकार से वो इस संप्रदाय का इस प्रकार के देशों में, जहाँ पर शायद हिंदू धर्म का जाना पॉसिबल ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अबू धाबी में इस वक्त स्वामी नारायण संप्रदाय का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है वहाँ पर, मीन्स कि एक प्योर मुस्लिम कंट्री में अपने बोल सकते हैं। तो उसके पीछे जो उसका विज़न है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका एग्जीक्यूशन है, उसके पीछे जो मूल, जो मेन हाथ है, वो इन्हीं स्वामी ब्रह्म विहारी जी का है। धार्मिक से ज़्यादा आध्यात्मिक उनको बोल सकते हैं, आस्तिक से ज़्यादा उनको मैं वास्तविक कहना पसंद करूँगा, क्योंकि जीवन को लेकर जो उनका दृष्टिकोण था, जीवन के प्रति जो उनकी जीवन की सच्चाइयों को लेकर जो उनका एक जो स्वीकार्य भाव था, वो वाकई एक सीखने वाली चीज़ थी मेरे लिए भी और अपने सब के लिए। और इस वक्त वो व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, क्योंकि आगामी 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच जो प्रमुख स्वामी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में बहुत बड़े लेवल पर जो आयोजित हो रहा है, उसकी संपूर्ण जो तैयारी का कार्यभार है, संपूर्ण मैनेजमेंट उनके हाथ में है। सो फाइनली यही कि हर इंसान समंदर है, कितना उसके अंदर है। और ये मुझे स्वामी जी से, स्वामी ब्रह्म विहारी जी से मिलके क्या लगा, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मनीष शर्मा जी जो मेरे मित्र हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार के इंसान से मिलाया और मेरे जीवन के अंदर जो चेंजेस या मेरे जीवन के अंदर जो एड ऑन किया है, विचारों का या भावनाओं का या नए नए आइडियाज़ का,
उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और फिर से प्रमुख अपने स्वामी जी, ब्रह्म विहारी स्वामी जी को खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना समय दिया और इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। साथ में उन्होंने मुझे उनकी खुद की लिखी हुई एक पुस्तक सत्संग भी उन्होंने मुझे भेंट की है और उन्होंने मुझे विशेष रूप से बोला है कि आप इसको पढ़ना। मैं उनके पास एक छोटे से काम से गया था कि आगामी जो 15 तारीख से प्रमुख स्वामी जी का जन्म शताब्दी समारोह है, उसके लिए कुछ शब्द, कुछ एक गीत के लिरिक्स मैंने लिखे हैं, तो मैं उनसे केवल ये शेयर करने गया था कि आप ये देखिए और अगर आपको लगता है कि ये कुछ इस लायक है, इसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके और जनता तक, मीन्स के जो शिष्य लोग हैं जो स्वामी जी को मानते हैं, जो BAPS को मानते हैं, उन तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने वो भी देखे, बहुत खुश हुए। कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार के इंसान से मिलकर ये लगता है कि कितना सीखना बाकी है, कितना करना बाकी है, और ये भी लगता है कि इंसान के अंदर कितनी क्षमता भी है कि किस प्रकार से हम अपने क्षमताओं को पा सकते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एंड जब भी मौका मिले, अथवा तो अगर फिजिकली मौका ना भी मिले तो भी इंटरनेट पर स्वामी ब्रह्म विहारी जी के खूब सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। एंड यस, सॉरी मैं बोलना भूल गया एक चीज़। हमारे विचार हर विषय पर, हर इंसान पर, हर बिंदु पर मिले, लेकिन एक इंसान के बारे में अभी भी हमारे विचार कंप्लीटली नहीं मिले हैं, या ये बोल सकते हैं कि मिलना बाकी है, और वो है ओशो, रजनीश। ओशो के बारे में कभी फिर लंबी चर्चा करेंगे। थैंक यू।